तो ये फिर मैंने आपको बता दिया, दिस अगेन फिगर टेकन फ्रॉम द बुक, हुज फिगर इज 10.5। लेकिन फिगर हम जो है उस बुक का आखिर में बताऊंगा ये कौन सा बुक है, मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा इफ यू वांट। चैप्टर नंबर 10 का 10.5 फिगर है, जिसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि हमारे पास किस तरह से आउटपुट में 3 क्लासेस हो सकते हैं आउटपुट लेयर पे, और ये आउटपुट में 3 लेयर से क्या मुराद है ये हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ओके। ये थोड़ा एक कॉन्सेप्ट है अबाउट के जो न्यूरॉन्स हैं वो किस तरह से दूसरे न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं, या सिमिलर न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं फायर होने में। तो यहाँ पे एक यानी कि एनालॉजी बनाई गई है कैची फ्रेज के थ्रू, सेज दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। इट्स सिमिलर लाइक कि किसी भी क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो काइंड ऑफ वी कैन से स्मार्ट या ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, तो मोस्टली उनके साथ जो फ्रेंड्स जो होते हैं तकरीबन, या जो उनका फ्रेंड सर्किल होता है, वो वही होता है जो कि ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं, ठीक है ना? तो इसी तरह से जो फिर नहीं पढ़ने वाले या कम पढ़ने वाले होते हैं, तो मोस्टली उनका फ्रेंड भी उस तरह से होता है। तो सिमिलर इज़ द केस, एनालॉजी इज़ टेकन हियर, कि डोनाल्ड हैब ने फिर बायोलॉजिकल न्यूरॉन के बारे में कहा कि न्यूरॉन्स ऑफ़न ट्रिगर अनदर न्यूरॉन। वो कब? जब उनके दरमियान जो कनेक्शन है, वो ग्रो करेगा स्ट्रॉन्गर। वो कौन से न्यूरॉन्स के दरमियान ग्रो करेगा स्ट्रॉन्गर कनेक्शन? वो जो सिमिलर होंगे। सिमिलर मतलब जो सिमिलर एक्टिविटीज़ या सिमिलर टाइप के टास्क करेंगे, राइट? तो उसके लिए हेबियन रूल उसके बैकएंड पे मैथमेटिक्स है, उसकी डेप्थ में अभी नहीं जा रहे। जैसे एक थोड़ा आइडिया दे दिया आपको कि ये है क्या, या वैसे आगे डीप लर्निंग में इसकी डेप्थ में पढ़ सकते हैं। आते हैं, मैं जो पहले हमने पढ़ा था कि इक्वेशन समझ में आ गई परसेप्ट्रॉन की ना। अब परसेप्ट्रॉन में वेट्स की वैल्यू अभी तक हमने रैंडम रखी थी। नाउ द क्वेश्चन इज फिर वेट्स को अपडेट कैसे करेंगे, यानी कि ट्रेनिंग प्रोसेस में जो वेट्स अपडेट होते हैं, तो वो वेट्स अपडेट होते कैसे हैं? फॉर दैट वी हैव दिस इक्वेशन, इट्स इक्वेशन नेम इज परसेप्ट्रॉन लर्निंग रूल। बेसिकली वेट अपडेट फार्मूला है। इसमें क्या है हमारे पास? प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। ये क्या होता है? एरर, है ना? हम पढ़ चुके हैं। प्रेडिक्टेड माइनस एक्चुअल इज एरर, या हमने उसमें लीनियर रिग्रेशन में पढ़ा था, दैट इज बेसिकली ये होता है क्या? रेसिड्यूअल। हमने ये रेसिड्यूअल पढ़ा था, बट यहाँ पे लेट्स से क्लासिफिकेशन, तो एरर आएगा। तो यहाँ से जो एरर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद द इनपुट, कि ये एरर जो है वो कौन से प्रोवाइडेड इनपुट की पे आया। एंड दिस साइन इज नॉट एन, दिस साइन इज ग्रीक लेटर ईटा, एंड दिस इज अ लर्निंग रेट। क्या है ये? लर्निंग रेट है। और डब्ल्यू आई जे क्या है? उस पर्टिकुलर लेयर में, ये लेयर जे शो कर रहा है, लेयर कौन सा? लेयर वन, मल्टीपल लेयर्स होंगे ना, कौन से लेयर में? जेथ लेयर में ith वेट, क्योंकि हर लेयर में मल्टीपल वेट्स होंगे फॉर डिफरेंट न्यूरॉन्स, हर न्यूरॉन के डिफरेंट वेट्स होंगे। तो कौन से लेयर का कौन सा नंबर वेट है, तो उसकी पुरानी वैल्यू, और इससे जो आउटपुट आएगा वो न्यू वैल्यू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे था 1, यहाँ पे आउटपुट आया 0, तो यहाँ से 1 आया, यहाँ से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करके यहाँ से लर्निंग रेट रखा, और यहाँ से आउटपुट आया लेट्स से 0.1। 0.1 आया, तो उसका मतलब क्या हो गया? पुराने वेट में प्लस होगा 0.1। तो नया वेट में, जैसे ये पुराना वेट था 0.1, और यहाँ से आउटपुट भी 0.1 आया, तो 0.1 पुराना वेट प्लस ये जो एरर एंड इनपुट एंड ईटा रेट से 0.1 आया, 0.1 प्लस 0.1, तो आउटपुट क्या आएगा? 0.2। सो नया वेट हो जाएगा पॉइंट। ओके, आई होप इट मेक्स सेंस। तो बेसिकली यहाँ पे हम एवरी न्यूरॉन दैट प्रोड्यूस अ रॉन्ग प्रेडिक्शन रीइंफोर्सेस द कनेक्शन वेट्स। तो शुरू में फॉर श्योर तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो सही नहीं आएगा। क्यों? फर्स्ट इटरेशन में क्यों सही नहीं आएगा? बिकॉज हमने जो वेट्स इनिशियली इनिशिएट किए हुए हैं उसमें दे आर ऑल रैंडम। तो शुरू में फर्स्ट इटरेशन में या फर्स्ट इपॉक में हमारे पास जो वेट की वैल्यूज आएंगी, सॉरी एरर आएगा, वो बहुत ज्यादा आना चाहिए, बिकॉज हमारे पास वेट्स की वैल्यू रैंडम है। तो फिर क्या होगा? इन वेट्स को जैसे जैसे अपडेट करते जाएंगे तो ये चीजें इंप्रूव होती जाएंगी स्लोली स्लोली। ओके, अब इसकी डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। और जो मैंने आपको बताया कि ये वेट्स की वैल्यू ये है क्या, आई जे क्या है, मैंने आपको बताया। ये जे शो कराएगा कौन सा लेयर है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है जे, डब्ल्यू जे। जे क्या है यहाँ पे? दिस जे, जे इज बेसिकली जेथ आउटपुट न्यूरॉन, ठीक है? तो कौन सा न्यूरॉन है आउटपुट न्यूरॉन, उसका उसका लेयर, ठीक है? और आई बेसिकली, आई कहाँ लिखा है? आई
आई इज द इनपुट न्यूरॉन, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे एक ये इनपुट है, और ये यहाँ पे ये इनपुट लेयर हो गया ये इस तरह से। तो यहाँ से अगर ये इनपुट ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कैसे के, और यहाँ से इधर भी जाएगा दूसरा वेट, और यहाँ से तीसरा वेट इधर आएगा, ठीक है। तो ये क्या लाएगा, वैसे तो क्या आएगा, ये W1, ये X1 इनपुट का W1 कहलाएगा, और ये W2 बाय डिफॉल्ट, और W3 कहलाएगा, है ना। तो 1 मतलब ये पहला वेट, 2 दूसरा वेट, 3 तीसरा वेट, सेम इनपुट के लिए 3 वेट्स हैं, ठीक है। बट ये जो 1 2 3 लिखा मैंने, क्या ये आई, जे क्या है कि ये इनपुट किस में आउटपुट जा रहा है, यानी कि इनपुट न्यूरॉन एंड जेथ आउटपुट न्यूरॉन, यानी कि ये इस न्यूरॉन में जा रहे हैं। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये लेसे लेयर 1 है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे भी 1 लिखूंगा, और यहाँ पे भी 2 1, और यहाँ पे भी 3 1। इस तरह से यहाँ पे एक और आउटपुट है, तो यहाँ से अगर कोई आउटपुट जा रहा है यहाँ से, तो ये क्या कराएगा फिर, W1 और 2, यानी कि पहला न्यूरॉन कौन से लेयर में जा रहा है, लेयर नंबर 2 में। ये कौन सा लेयर था, लेट्स से लेयर नंबर 1 था, तो हर किसी में 1 1 1 ऐड कर दिया। यहाँ पे भी 1 लिखा, यहाँ पे 2 1 लिखा, यहाँ पे भी 1 1 लिखा, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखा क्योंकि इसमें इनपुट जा रहा है, और न्यूरॉन नंबर 1 है। यहाँ पे कोई और होता तो उसको W2 2 लिखते, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और WIJ मैंने आपको बताया, ये समझ में आ गया। WIJ नेक्स्ट स्टेप अपडेटेड वेट होगा, यहाँ से जो आउटपुट आएगा आफ्टर लर्निंग, बाकी जो हम पढ़ चुके हैं। ईटा मैंने आपको बताया, दिस इज द लर्निंग रेट। इसकी वैल्यू जो स्टैंडर्ड रखी जाती है वो 0.1 या 0.01 रखी जाती है, 0.01। अगर इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, हम आगे इसके एग्जांपल देखेंगे वो तो, लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू ये रखी जाती है। ये क्यों रखी जाती है हम नेक्स्ट एग्जांपल में डिस्कस करेंगे, ओके। बाकी टारगेट, और ये तो आपको पता है टारगेट वैल्यू, प्रेडिक्टेड वैल्यू। वाई बार इज बेसिकली द आउटपुट ऑफ द न्यूरॉन ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टेंस, और वाई यहाँ पे उलट है, वैसे होता ये थे प्रेडिक्टेड, यस वही सेम है, प्रेडिक्टेड माइनस एक्चुअल। तो दिस इज प्रेडिक्टेड वैल्यू एंड दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। टारगेट आउटपुट इज बेसिकली एक्चुअल वैल्यू एंड दिस इज द प्रेडिक्टेड आउटपुट, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली न्यूरॉन हमने जो देखा, X1 एज अ इनपुट, W1 यानी कि ये वेट इस इनपुट का, फिर सेम ये गलती है यहाँ पे, यहाँ पे X2 है, ये X3 है, और लेट्स से ये X4। 4 इनपुट्स हैं, और 4 इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग W2 W3 W4 4 वेट्स हैं, और ये मल्टीप्लाई करके सम करके ये वेटेड सम आया, प्लस बायस की कोई ना कोई वैल्यू है, उनको सम किया, जो आउटपुट कोई स्केलर वैल्यू आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो आउटपुट यहाँ पे आएगा 1, अगर वैल्यू नेगेटिव है तो आउटपुट आएगा 0। सो वी गॉट इनपुट्स, वी गॉट वेट्स, वी गॉट समेशन ऑफ वेट्स प्लस बायस, वी गॉट एक्टिवेशन फंक्शन, इन दिस केस स्टेप फंक्शन। और भी एक्टिवेशन फंक्शंस हैं जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे, सच एज रेलू है, 10H है, एंड देन आउटपुट इज 1 and 0, ओके। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एएनएन में कहा गया कि ये जो है लीनियर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, लेकिन हमारी रियल वर्ल्ड इज नॉन लीनियर। वी कैन हैव सम प्रॉब्लम्स लाइक दिस वे, कि वी कांट हैव समथिंग लाइक दिस, कि हम जस्ट एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क बनाए जैसे वो स्ट्रेट लाइन के थ्रू सॉल्व करके दे। सो दिस इज अ नॉन लीनियर प्रॉब्लम, वी कांट सॉल्व इट लाइक दैट वे। तो वी नीड सम कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जो कि इस तरह के नॉन लीनियर प्रॉब्लम को भी सॉल्व करके दे, राइट। तो सिंगल लेयर जो परसेप्ट्रॉन है वो लीनियरली सेपरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं विद बाइनरी, यानी कि अभी तक हमने जो एसएलपी पढ़े हैं वो लीनियर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, बट दे कांट सॉल्व नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो ये चैलेंजेस आए, आगे हम एक और चैलेंज बताऊंगा कि ये कौन सा दूसरा चैलेंज बताया गया कि ये सॉल्व करके दिखाएं विथ सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन, जो कि नहीं नहीं हो पाया था। वो पढ़ने से पहले ये आ गया ना, तो एसएलपी आर इनकेपेबल ऑफ लर्निंग कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स, यानी कि ये पैटर्न्स सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन या नॉन लीनियर प्रॉब्लम को नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चैलेंज आ गया था, ओके। तो हियर इज द एग्जांपल कोड ऑफ पाइथन। यहाँ पे आपको जैसे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, जो हमने परसेप्ट्रॉन अभी तक पढ़ा है सो फार, उसका पाइथन कोड देखते हैं। तो परसेप्ट्रॉन बेसिकली हम इंपोर्ट कर सकते हैं, साइकिट लर्न में एक लाइब्रेरी है लीनियर मॉडल की, उसके थ्रू हम परसेप्ट्रॉन इंपोर्ट कर सकते हैं।
और हमने आयरिस डेटा सेट आपको पता है उसमें 4 फीचर्स होते हैं, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, और 3 क्लासेस होते हैं, सेटोसा, वर्सिकुलर एंड वर्जिनिका। तो यहाँ पे डेटा को लोड किया और यहाँ पे आईएस डॉट डेटा सारे फीचर्स, सारे इंस्टेंसेस यानी कि सारे सैंपल्स, इसमें 150 सैंपल्स हैं, 150 सैंपल्स हैं, ऑल 150 सैंपल्स आर यूज्ड, and out of 4 features just 2 features are used, which are petal length and petal width at locations, that is index 2 and index 3। index 2 मतलब थर्ड एंड फोर्थ फीचर, यानी इंडेक्स 0 और 1 पे सेपल लेंथ और सेपल विड्थ थे, वो नहीं उठाए। 4 फीचर में हमने जस्ट 2 फीचर्स उठाए, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ, यानी कि वी हैव 2 फीचर्स बट ऑल इंस्टेंसेस। फीचर्स आ गए, अब आते हैं आउटपुट पे। आउटपुट में हमारे पास टारगेट है। अच्छा, आईरिस डेटा में जो वैल्यूज पड़ी होती है बाय डिफॉल्ट क्लासेस की, वो स्ट्रिंग में होती हैं, सेटोसा, वर्सिका, वर्जिनिका। इनको हमने अगर नंबर में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करते हैं, एक मेथड है पाइथन में एज टाइप के नाम से, उसके थ्रू इन स्ट्रिंग वैल्यूज को कन्वर्ट करें इंटीजर में, तो क्या हो जाएगा, उनकी वैल्यू सेटोसा हो जाएगा 0, वर्सिकलर हो जाएगा 1 और वर्जिनिका हो जाएगा 2। तो यहाँ पे ये कंडीशन हमने रखी है कि अगर आयर्स के टारगेट जो वैल्यू वो 0 के बराबर हो, यानी कि सेटोसा हो, तो आउटपुट आए 1, अदरवाइज 0। तो सेटोसा की जितनी भी वैल्यू होगी जो कि 50 होंगी, उन सब के अगेंस्ट यहाँ आउटपुट में 111 लिखा आएगा। बाकी जो 2 क्लासेस हैं, दैट इज वर्सिका एंड वर्जिनिका, उनके अगेंस्ट आउटपुट आएगा 000। इट मींस वाई क्लास में हमारे पास 50 ऐसे इंस्टेंसेस होंगे जो सेटोसा सेटोसा होंगे, उनका आउटपुट होगा 111, और बाकी जो होंगे 100 इंस्टेंसेस, उनका आउटपुट आएगा 000। तो मेक श्योर यहाँ पे क्लास इम्बैलेंस प्रॉब्लम है, क्लास इम्बैलेंस प्रॉब्लम हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 100 एक क्लास की है, 50 दूसरे की, तो हम यहाँ पे सिर्फ प्लस एक्यूरेसी पे फोकस नहीं कर सकते। वी नीड टू अप्लाई प्रिसिशन रिकॉल और AUC ROC, राइट। वी स्टडी ऑलरेडी। तो परसेप्ट्रॉन इनिशियलाइज करा दिया, उसको मॉडल को ट्रेन करके प्रेडिक्ट करके हम देख सकते हैं वैल्यूज। इसका कोड मैं अपलोड कर दूंगा, अदरवाइज इट्स वेरी इजी कोड, यू कैन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट एंड रन इट एंड यू कैन सी द आउटपुट। ओके, मूविंग फर्दर, तो इस तरह से वी हैव अनदर एग्जांपल हियर कि हमारे पास अगर इस तरह से डेटा सेट है, इसमें वी हैव दिस वन एज फीचर, सो दिस इज x1 फीचर, दिस इज x2 एज अनदर फीचर, एंड दिस इज अनदर फीचर, थर्ड फीचर, दिस आवर्स डोमेस्टिक मैनिपुलेट, एंड ये इसका आउटपुट है y। तो इस तरह से हमारे पास इनपुट होता है, ये बाइनरी क्लासिफिकेशन का टास्क है, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इस डेटा को इस पे अप्लाई कर सकते हैं परसेप्ट्रॉन यूजिंग पाइथन कोड। ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद पाइथन में बैठ के इसको इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। 3 इनपुट्स, इनके वेट्स आएंगे रैंडम, बायस आएगा, राइट। तो इसका वेट्स आएगा, वेटेड सम होगा, बायस होगा, इस पे एफिशिएंट फंक्शन है, स्टेप हमने पढ़ा अभी तक, स्टेप अप्लाई करेंगे, आउटपुट देखेंगे और देखेंगे किस तरह से ट्रेनिंग परफॉर्म हुई। ओके, समथिंग लाइक दिस। देन वेट्स और बायसेस के बारे में फर्दर अगर बात करें, बेसिक कंपोनेंट्स में जो परसेप्ट्रॉन में वेट्स और बायसेस आर देयर बेसिक कंपोनेंट्स, उसकी अगर फर्दर डिटेल में बात करें, तो वेट रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन को, के यानी कि वो फीचर कितना इंपॉर्टेंट है। इफ यू रिकॉल, हमने रैंडम फॉरेस्ट में पढ़ा था कि रैंडम फॉरेस्ट का एक फीचर ये भी है कि वो जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसके बारे में बताता है, इन प्रोवाइडेड इनपुट में से कौन से फीचर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि कनेक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, यानी कि उस इनपुट की फीचर की इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए वेट्स यूज करते हैं। अब ये वेट्स अगर नेगेटिव में होगा, इट मींस उस फीचर का जो स्ट्रेंथ है वो माइनस में, 0 इट मींस उस इनपुट की स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है, वहां पे उसकी कंट्रीब्यूशन। बयास का फार्मूला जो होगा, जो मैंने बताया यहाँ पे कि जस्ट एक्स नहीं होगा, एक्स नहीं होगा, तो यानी कि बी, बेसिकली बी इज इक्वल टू बी ओल्ड प्लस ईटा इंटू वाई predicted value minus y actual, that's it, यानी कि एरर। इन सिंपल वर्ड्स, इस एरर को मैं ई लिख सकता हूं, तो b इज इक्वल टू ईटा, सॉरी b इज इक्वल टू, सॉरी b इक्वल्स प्रीवियस b प्लस ईटा इनटू एरर। ये एरर क्या है, इन दोनों में डिफरेंस, ठीक है, ये था। तो दिस वाज अबाउट द बायस का फार्मूला। एंड देन द नेक्स्ट इज कि हमारे पास अभी तक हमने जो पढ़ा, एक था फॉरवर्ड प्रोपगेशन। इस तरह से फॉरवर्ड प्रोपगेशन मैंने आपको जिस वजह थोड़ी देर पहले बताया ना कि बैकवर्ड प्रोपगेशन इंट्रोड्यूस की गई, ताकि एरर्स को कैसे हम घटाएं। एरर्स क्यों आ रहे हैं, बिकॉज वेट्स हमारे पास रैंडम वैल्यूज हैं, वेट्स की वैल्यूज जाहिर बात रैंडम है, तो एरर आएगा, ठीक है। इनपुट आया, न्यूरॉन सबमिशन हुआ, एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई हुआ, एरर आया, एरर आएगा यहाँ पे, तो वे वापस जाएगा इधर एरर। और एरर कैसे अपडेट होगा, वेट्स अपडेट होंगे बेसिकली ना। कैसे वेट अपडेट होंगे, मैंने फार्मूला आपको दिखाया।
वेट्स अपडेट हो गए तो फिर सेम कैलकुलेशन अगेन सेम होगी, फिर समेशन, स्टेप फंक्शन, फिर एरर आएगा, फिर ये रिपीट होगा। तो एक पूरा डेटा एक बार दिखाने को हम बोलते हैं एक इपॉक। क्या बोलते हैं? इपॉक। इपॉक पता है ना कि सारा डेटा, लेट्स से 150 इंस्टेंसेस है आइरिस डेटा में, तो सारा 150 इंस्टेंसेस जो डेटा है पूरा एक बार मॉडल को सारा दिखा दिया, आउटपुट आ गया, तो ये एक इपॉक कह दिया। बट क्योंकि उसमें एरर आया तो फिर ये एरर और फिर जो वेट्स अपडेट करके फिर वो सेम डेटा फिर दूसरी बार दिखाया मॉडल को, तो ये दूसरा इपॉक। फिर ये रिपीट किया सेम प्रोसेस, एरर्स अपडेट किए, वेट्स अपडेट किया, फिर 4 5 और इस तरह से 10 20 इस तरह से। तो हम इपॉक साइज जो रखते हैं वो हम 10 रख सकते हैं, हम 50 रख सकते हैं, हम 100 रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं, 1000 रख सकते हैं। इट्स अप टू अस कि हमारे पास डेटा क्या है, डेटा की रिक्वायरमेंट क्या है, या फिर हमारे पास मॉडल कैसे बिहेव करता है, कहाँ पे कन्वर्ज करता है। तो फिर उस इस तरह से हमारे पास हम एक ग्राफ बनाते हैं और एक्सिस पे हम मोस्टली इपॉक्स रखते हैं और देखते हैं कि मॉडल की परफॉर्मेंस या बिहेवियर किस तरह से ऑन सर्टेन नंबर ऑफ इपॉक्स। अगर देखते हैं कि ऐसे ऐसे करके लेट्स से यहाँ से आकर ऐसे आ गया, तो हमने देखा कि मॉडल जो है 60 इपॉक्स पे कन्वर्ज हो रहा है, जैसे यहाँ से ये ऐसे होके, तो यहाँ एरर बेहतर आ रहा है, तो हमने कहें कि इपॉक्स 60 इज बेटर, समथिंग लाइक दैट। So this is how we work with this one to improve the model's performance. ठीक हो गया। सो हेयर इज द स्टेप बाय एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। ये हम कर चुके हैं। इनिशियलाइज वेट्स इनिशियलाइज करते हैं, बायस होता है, वेक्टर इनपुट, इनपुट जो होता है उसको वेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे ये टाइपो है, ये बेसिकली सेम है, ये w इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, वेटेड सम ये है। और जो उस पे हम एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन इस वक्त हमने जो पढ़ा है दैट इज स्टेप फंक्शन, अदरवाइज दूसरे एक्टिवेशन फंक्शन भी मौजूद हैं। और ये एरर है। ओके। वेट अपडेट का फार्मूला हमने पढ़ा है कि उसमें ई इज इक्वल एरर मीन्स जो यहाँ पे उलट लिखा हुआ है, ये एक्चुअल प्रेडिक्टेड है, ये एक्चुअल है, तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा दैट इज एरर। तो वो एरर इनटू इनपुट प्लस अल्फा या ईटा रेट एक ही बात है, इनटू पुराना वेट इज इक्वल टू न्यू वेट। बयास ने इसमें बयास, ये अल्फा क्या है वही सेम एरर रेट, सॉरी ईटा अल्फा बेसिकली ईटा है लर्निंग रेट, और ई जो है ये एरर जो यहाँ से आया, यानी कि एक्स जी यहाँ पे नहीं है, जो ये था वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये प्रोसेस रिपीट यानी कि अपडेट करेंगे। यानी कि यहाँ से क्या समझ में आया कि सिर्फ वेट्स अपडेट नहीं हो रहे, बयास भी अपडेट हो रहा है। तो अपडेट रूल में वेट्स और बयास अपडेट होते रहेंगे जब तक एरर कम ना हो। अब सवाल ये है कि ये कब तक चलाएं। एक मैंने आपको बताया, जब तक कि हम खुद इपॉक सेट करें। दूसरा दूसरा इसका सॉल्यूशन क्या है? दूसरा इसका सॉल्यूशन है कि कितनी बार चलाएं, वो मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि लेट्स से जब एरर जीरो हो जाएगा, हमने यानी कि प्रेडिक्टेड आउटपुट था 1 और एक्चुअल भी 1 था। सॉरी, प्रेडिक्टेड आउटपुट है 1 माइनस एक्चुअल भी 1 है, तो डिफरेंस क्या आएगा? 0। सही ना? तो यहाँ पे आउटपुट आएगा, एरर आएगा 0। 0 मल्टीप्लाई बाय इनपुट अगेन 0 हो जाएगा, एंड इनपुट मल्टीप्लाई बाय ईटा ये भी 0 हो जाएगा। तो इट मींस ये सारा का सारा कंपोनेंट पूरा का पूरा ये हो जाएगा 0। अब 0 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड वेट क्या होगा? नथिंग। इट मींस ओल्ड वेट अब अपडेट नहीं होगा। ठीक है ना? तो जैसे जैसे एरर घटता जाएगा, यहाँ जब एरर नियर टू जीरो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, तो जो वेट्स अपडेट हो रहे हैं वो अपडेट होना बंद हो जाएगा। तो जिस वक्त वेट अपडेट बंद हो जाए या पुराना वेट और नया वेट बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि मॉडल इज कन्वर्ज्ड, मॉडल कन्वर्ज हो चुका है। यानी कि मॉडल ने जो डिजायर्ड या रिलेवेंट वेट्स थे रिलेटेड टू दैट डेटा वो अचीव कर ली हैं, एंड नाउ उसमें फर्दर चेंजेस की जरूरत नहीं है। ये ऐसा है सिमिलर टू हमने जो के मींस क्लस्टरिंग पढ़ा था। के मींस क्लस्टरिंग में भी इस तरह से था कि हमने सेंट्रोइड वैल्यू ले रहे थे, सेंट्रोइड की वैल्यू शुरू में रैंडम ले रहे थे, फिर उसको अपडेट कर रहे थे इटरेशन में। तब तक अपडेट कर रहे थे सेंट्रोइड वैल्यू को जब तक वो चेंज नहीं हो रही थी, जब तक पुरानी सेंट्रोइड की वैल्यू नई में कोई डिफरेंस नहीं था, तो हम वहां पे स्टॉप कर रहे थे। तो सिमिलर इज द केस ओवर हियर कि हम अपडेट करते रहेंगे जब तक अपडेट ना हो, वो तब नहीं होंगे जब एरर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक एक क्राइटेरिया ये है कि हम जब कन्वर्ज हो जाए, पुराना वेट और नया हो जाए, वो जीरो हो जाए, देयर इज नो डिफरेंस, तो ये स्टॉप हो जाए। दूसरा है कि हम इपॉक सेट कर दें कि लेट्स से हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है, या हमारे पास कंप्यूटेशन पावर इतना नहीं है, और डेटा बहुत ज्यादा है, और हम इतना सेंसिटिव नहीं है टुवर्ड्स एक्यूरेसी,
तो हम अभी 50, 60 या 100 या डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ प्रॉब्लम उस हिसाब से इपॉक सेट कर सकते हैं कि कहाँ पे हमें सफिशिएंट जो रिक्वायर्ड एक्यूरेसी सफिशिएंट एक्यूरेसी मिल रही है तो वी कैन स्टॉप देयर, अदरवाइज थोड़ा-थोड़ा सा डिफरेंस है दैट वी कैन अफोर्ड दैट फॉर एग्जांपल। ओके, सो ये पूरा जो हमने अभी मैंने आपको बताया, इसका ये सारा एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ अ एंड गेट। ये क्या एग्जांपल है एंड गेट का। इस एंड गेट में हम क्या कर रहे हैं बेसिकली इनपुट, दो इनपुट्स हैं x1 एंड x2, यानी कि वी हैव x1 एंड x2 एज इनपुट। x2 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो एंड गेट अप्लाई करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा 0, इसका आउटपुट आएगा 0, इसका आउटपुट आएगा 0, इसका आउटपुट क्या आएगा 1। व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1 देन आउटपुट इज 1, अदरवाइज इट्स 0। ठीक है, तो अब इस केस में हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं 1 एंड 0, यानी कि ये वाला एग्जांपल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब ये अप्लाई करके हम देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो देखें, इसको अगर मैं सेम जूम करके दिखाऊं, यू कैन सी हियर वर्कड एग्जांपल ऑफ अ परसेप्ट्रॉन। परसेप्ट्रॉन जो हमने पढ़ा फॉर एंड गेट, इनपुट दिया 1 0, करंट वेट्स हमने लेट्स से रैंडमली इनिशियलाइज करा है 0.2 फॉर w1 फॉर x। अर्निंग रेट 0.1 मतलब जो एरर आएगा उसका 10%, यानी 0.1 इस इधर मल्टीप्लाई कराऊं ना, तो यानी कि जो एरर इनटू इनपुट मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी उसका 0.1 मतलब 10% ना, 10% ऑफ दिस वैल्यू उसमें अपडेट होगा। 0.01 अगर मैं बोल रहा था, वो क्या होगा 1% ऑफ दिस वैल्यू इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, लर्निंग रेट 0.1 रखा और टारगेट आउटपुट ये है लेट्स से फॉर एग्जांपल। तो हम ये वैल्यू प्लग करेंगे लर्निंग रेट इस फार्मूला में, प्लग की वैल्यू कि ये इस वक्त वेट क्या है हमारे पास 0.2 w1 इंटू x1 प्लस ये क्या है w2 माइनस 0.1 इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अ, तो अच्छा ये हम बेसिकली अभी वो कर रहे हैं, क्या नाम है, ये अपडेट नहीं करे पहले, ये अपडेट स्टेप 2 में। स्टेप 1 में हम जो है परसेप्ट्रॉन का फॉर्मूला है w1 इंटू एक्स वन प्लस w2 इंटू x2, उस पर स्टेप अप्लाई किया w1 इंटू x1 प्लस w2 इंटू x2, तो ये 0 हो गया और यहाँ पे आ गया आउटपुट 0.2। 0.2 पे स्टेप बिकॉज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आउटपुट आएगा 1। हमने प्रेडिक्ट किया 1, बट एंड गेट में जब बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट आउटपुट 0 होना चाहिए। इट मींस हमारे मॉडल ने गलत प्रेडिक्ट किया, ये रॉन्ग आउटपुट है। क्यों रॉन्ग आउटपुट आया, यानी कि एरर आया, बिकॉज वेट्स एंड बायस आर रैंडम। ठीक है, अब इसको अब कैसे चेंज करेंगे, हम वेट्स और बायस को अपडेट करेंगे। कैसे अपडेट करेंगे, विद वेट अपडेट फार्मूला। अपडेट वेट फार्मूला क्या है, w1 पहले पहले अप्लाई करेंगे, दो है ना w1 एंड w2, तो w1 है की वैल्यू है 0.2, w1 की वैल्यू 0.2 है, तो फार्मूला इज गिवन w1 प्लस ईटा इनटू द एरर डिफरेंस इनटू x1 दैट इज इनपुट ऑफ जिसकी यानी x1 जो इनपुट है जिस पे w1 अप्लाई किया गया है। ठीक है, ये एक्स आई क्या है जिस पे w अप्लाई किया गया है। तो here we can see 0.2 that is w 0.2 here is w की old value plus 0.1 that is learning rate into actual output हमारा था let's say 0 और predicted output है let's say -1, तो difference between them आ गया यहाँ पे 0 -1 और multiply करेंगे with 1 तो ये -1 होगा, इसको multiply करेंगे with 0.1 तो आ गया -0.1। तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू सॉरी पुराना वेट था 0.2 और माइनस किया नया, इसके अपडेट आ गया -0.1, तो डिफरेंस क्या आएगा 0.2 माइनस 0.1 0.1, तो क्या हो गया ओल्ड W1 वाज 0.2, अब न्यू W1 हो गई 0.1, तो 0.2 से हमने 0.1 तक अपडेट कर दिया W1 को। ठीक है, सिमिलरली यानी न्यू वेट यानी कि घट गई वैल्यू कम हो गई। W2 इस तरह से करेंगे, W2 नेक्स्ट इज इक्वल टू माइनस 0.1 दैट इज W1 प्लस 0.1 ये लर्निंग रेट इनटू ये एरर सेम, बट बिकॉज ये जीरो है तो जीरो सारा जीरो हो जाएगा, अब ये जीरो है तो सेम रहेगा। तो W2 में चेंजेस नहीं कर सकते बिकॉज इनपुट इज जीरो। W2 कांट बी चेंज बिकॉज इनपुट इज जीरो ऑलवेज। फिर अब हमारे पास न्यू वेट्स आ गए, ये W2 सेम रहेगा और W1 जो पहले 0.2 था अब वो 0.1 हो गया। अब ये प्रोसेस रिपीट होगा, ये अपडेट होगा अनटिल हमारे पास सही आउटपुट ना आ जाए। अगर इसको मैं अगर दूसरी दूसरी इटरेशन चलाऊं, let me open the I guess yes I have cursor now it's 0.1 ना, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे rather than 0.2 यहाँ पे लिखूंगा 0.1। ठीक है, वे W1
इंटू 0.1, बाकी ये सेम रहेगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 0.1 इंटू 1, 0.1, तो ये तो जीरो ही है, ये तो जीरो ही है। तो क्या आएगा यहाँ पे आउटपुट, 0.1। 0.1 पे स्टेप फंक्शन अप्लाई करेंगे तो आउटपुट फिर भी 1 आएगा। तो एरर है, तो अगेन यहाँ पे फिर आएंगे यहाँ पे, तो हम फिर अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, द वेट इज नाउ 0.1, ठीक है, प्लस ईटा रेट 0.1 इंटू ये सेम रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अब 0.1 माइनस 0.1, तो 0.1 माइनस 0.1, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट इज जीरो, राइट। तो आउटपुट जीरो आ गया, यानी कि हमारे पास अब वेट्स जो है वो ये वाला अपडेट होके जीरो हो गया, बाकी ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, इसको कुछ चेंज नहीं करें, ठीक है। अब वेट आ गए जीरो, अब ये वेट जीरो अगेन यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि अब यहाँ पे आ गए जीरो, वेट आ गया, जीरो इंटू वन, ये भी जीरो हो गया, ये भी पहले जीरो है। तो जब स्टेप फंक्शन, जब जीरो वैल्यू हो, स्टेप फंक्शन अप्लाई करेंगे, फिर भी आउटपुट आएगा वन। अब फिर भी मसला हो गया, वन भी नहीं चाहिए हमें, फिर एरर आएगा सेम सेम। तो यहाँ पे अब ये अप्लाई किया था 0.1, अब ये वेट क्या है, जीरो है, जीरो अप्लाई करेंगे, जीरो प्लस दिस, तो अब यहाँ पे आउटपुट आएगा जीरो माइनस 0.1, तो आउटपुट अब क्या आएगा, माइनस 0.1। तो अब वेट हो गया हमारे पास -0.1, ये वेट हो गया अब माइनस -0.1, अब ये वेट हो गया -0.1, -0.1 हो गया इंटू वन, ये तो जीरो ही है, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा -0.1। सो एनी वैल्यू विच इज इन माइनस, तो स्टेप फंक्शन का आउटपुट क्या आना चाहिए यहाँ पे, जीरो। और अब यहाँ पे आएंगे वापस, तो जीरो माइनस जीरो, तो ये एरर हो जाएगा जीरो, ये जीरो हो जाएगा। तो अब दूसरी बार जब आएगा, तो अब डब्ल्यू वन की वैल्यू भी वही सेम -0.1 रहेगी, यानी कि डब्ल्यू ओल्ड और डब्ल्यू न्यू दोनों सेम रहेंगी डब्ल्यू वन की, डब्ल्यू टू पहले ही सेम है। तो आखिर में जो हमें जो अपडेटेड W1 और W2 की वैल्यू मिली, वो मिली -0.1 फॉर W1 एंड -0.1 फॉर W2, ठीक है। हमने बयास को कुछ भी नहीं किया, बयास को फिक्स रखा उसके हिसाब से। इस तरह से बयास पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये हम आपको होमवर्क है, ये सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे ऑन बयास एज वेल टुगेदर विथ वेट्स टू सी द आउटपुट। हो सकता है वो उसमें भी चेंजेस करने से इस पे भी इम्पैक्ट पड़े। ओके, मेक सेंस। तो इसी तरह से हमारे पास ये अभी ये टास्क हमने कर लिया अभी, जब बोथ इनपुट्स आर 1 एंड 0, तो एक्चुअल आउटपुट, वेटेड सम, प्रेडिक्टेड आउटपुट, ये सारे हमने कर दिया अभी। तो इस तरह से जो दूसरे इनपुट्स हो, अगर 0 1 हो तो फिर वेट्स अपडेट क्या होगा, और जब 0 0 हो तो वेट्स और बयासिस की वैल्यू क्या होंगी, एंड जब 1 1 हो तो वेट्स और बयासिस की वैल्यू क्या होगी। ये आपका होमवर्क है, फॉर्मूला इज गिवन, जस्ट पुट इट एंड सी हाउ इट वर्क्स। इससे क्या होगा कि आपका पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि प्योरली बैकएंड पे फंडामेंटली हाउ परसेप्ट्रॉन वर्क्स, ठीक है। उसकी आपसे सारे 100% कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, that's it for this lecture. In this session we discuss about what is biological neuron, उसको समझने की कोशिश की, फिर उसको कन्वर्ट किया गया इनटू आर्टिफिशियल न्यूरॉन या आर्टिफिशियल परसेप्ट्रॉन, जिसमें हमने एलटीयूज पढ़ा। देन उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कंपोनेंट्स को डिस्कस किया, उसकी मोटिवेशन डिस्कस की, एंड देन वी डिस्कस अबाउट सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन, उसमें ट्रेनिंग कैसे की हमने, यूजिंग वेट अपडेट फार्मूला, यूजिंग बायस अपडेट फार्मूला, और उसमें जो एरर आर से स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रॉब्लम करके देखा हमने, एंड अप्लाई करके एंड ऑपरेशन के थ्रू उसको उस पर भी चेक किया। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। थैंक यू।